हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 650 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 601। क्वेश्चन नंबर 601 में हमें 2 cos थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेनली हमें यहाँ से cos थीटा माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर cos थीटा माइनस पाई बाई 2 है तो हम cos थीटा को हम इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, cos माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, cos थीटा ही होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसको cos थीटा माइनस पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है और तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ गया। ऐसे ही यहाँ पे साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 है, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 है तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये साइन तो चेंज हो जाएगा, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2 साइन थीटा और ये हो गया कितना, 3 cos थीटा। माइनस में आ जाएगा माइनस 3 साइन थीटा और माइनस 2 cos थीटा। 3 cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा हो गया कितना, cos थीटा। और 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 602। क्वेश्चन नंबर 602 में a प्लस 2b का वैल्यू दिया हुआ है 55 और a माइनस 2b का वैल्यू दिया हुआ माइनस 13। हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो b और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा और a का वैल्यू हम किसी में पुट करके हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो फिर हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने से क्या होगा कि a और a कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो a प्लस 2b इक्वल टू कितना है, 55 है और a माइनस 2b का वैल्यू कितना है, माइनस 13 है। अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो a और a कैंसिल हो गया, 2b और 2b हो गया 4b और ये हो गया 6 8। b का वैल्यू कितना आ गया, 17। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 603। क्वेश्चन नंबर 603 में है कि यदि 10 संख्याओं का समानांतर माध्य जो है वो 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया श्रेणी का माध्य क्या होगा। तो 35 और 2 कितना, 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 10 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है, 35 है। अब सब में जब 2 जोड़ रहे हैं, यानी सब में 2 जोड़ेंगे तो फिर इसका जो समानांतर माध्य यानी कि इसका जो एवरेज कर सकते हैं या मीन कर सकते हैं वो 2 से बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 604। क्वेश्चन नंबर 604 में है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से स्वयं का दुगना हो जाएगा। स्वयं का दुगना का मतलब क्या है, अगर हम पी को 100% लेके चलते हैं तो जो अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है, 200% हो जा रहा है। अमाउंट जब 200% है यानी कि एसआई कितना होगा, 100%। अमाउंट में से पी को माइनस करना पड़ेगा। अब एसआई 100% है और टाइम कितना है, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में एसआई 100% हो रहा है यानी कि आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 605। क्वेश्चन नंबर 605 में है कि कार एक्स और वाई एक ही समय में क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटे और 16 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये नहीं दिया है कि किस डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 12 और 16 जुट जाएगा और 12 और 16 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर। और लेकिन अगर दोनों जो है अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो ये माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर का इसका जो है वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी।
देखो अगर एक ही समय अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन रहता ना तो ये दिए हो रहता है, तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं, यहाँ सेम डायरेक्शन है। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये देखना है कि 1 घंटे में कितना जा रहा है। 1 घंटे में जा रहा है 4 किलोमीटर, यानी 4 × 1000। 1 घंटा यानी क्या, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना, 4 × 1000 मीटर। अब हमें 3 मिनट में निकालना है। 3 मिनट यानी 20 से भाग देना होगा, तो हमें 20 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं इसमें। ये हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल और ये 2 से कैंसिल, तो 200 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 606। क्वेश्चन नंबर 606 में है कि एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है, 100 है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। जब 6 सब्जेक्ट में 470 है और सबका अधिकतम अंक 100 है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 600। तो 600 में कितना है, 470 है। हमें निकालना है कितना, 100% निकालना है, तो 600 से भाग देना होगा और 100 से गुना करना होगा। ये 2 कैंसिल हो गया, 6 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 6 से 42 और 50 आ रहा है, तो 8 8 6 48 हो जाएगा, फिर 20 आएगा, 6 तिया 18 और फिर से 20 आएगा, तो फिर 78.33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 607। 607 में है कि एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा करता है, तो 2 वर्षों के अंत में धनराशि की परिपक्वता मूल्य यानी कि अमाउंट फाइंड आउट कर रहा है। अब देखो 2 वर्ष है, 1 है, 2 है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 500 रुपया जो है ना प्रत्येक वर्ष, यानी कि यहाँ पे भी पहला साल जो है 500 रुपया हम मतलब ये जब देते हैं, उसके बाद फिर क्या है 2 वर्षों के लिए, यहाँ हो गया कितना, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष 2 वर्ष 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा करते हैं 2 वर्ष को अंत में। यहाँ फिर इसके बाद जब 1 साल होगा तो फिर से हम 500 रुपया ऐड करेंगे और इसके लिए कितना होगा, 1 साल के लिए ही अमाउंट निकालना होगा। तो अगर हम इस अमाउंट के लिए अगर हम 2 वर्ष के बाद अगर हम अमाउंट निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 500 और रेट है कितना, 10%, यानी कि जो एसआई होगा वो 20% होगा और इसका जो अमाउंट हो जाएगा 120% हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। और इस वाले के लिए रेट कितना है, 10% और एक वर्ष के लिए है तो कितना हो जाएगा, 110%, यानी 500 का 110%। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 600 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 550। 1150 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 608। क्वेश्चन नंबर 608 में कॉट 52 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, बी। तो हमें tan 38 का निकालना है। तो देखो कॉट 52 का वैल्यू दिया हुआ है बी। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 52 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना, 38 इक्वल टू बी। और कॉट 90 माइनस 38 ये कितना होता है, कॉट है तो साइन चेंज हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan 38 का वैल्यू कितना आ गया, बी। और tan 38 का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 609। क्वेश्चन नंबर 609 में है कि यदि एक आयत की लंबाई L सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, 25% बढ़ा दिया जाता है, दोनों बढ़ा दिया जा रहा है, तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। देखो लंबाई है L और चौड़ाई है B, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा L गुने B। अब 25% से बढ़ा दिया जाए तो जो नया एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 125/100 ये हो गया लेंथ, और विड्थ भी हो जाएगा 125 गुने कितना, 100।
25 से तो ये 5 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 5 और ये 4, कितना आ गया 25 एल, 25/16 एल बी। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 25/16 में से 16 भी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25/16 एल बी माइनस एल बी, 9 एल बी बटे 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 610। क्वेश्चन नंबर 610 में है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 24, उनके वर्गों का योगफल है 52 और हमें उसका योगफल निकालना है। देखो दो संख्या है, दोनों का गुणनफल है 24, उनके वर्गों का योग यानी कि a² + b² इक्वल टू हो गया कितना 52 और हमें निकालना है क्या, उनके योगफल यानी कि a + b। हम जानते हैं कि a + b का जो स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। a + b का वैल्यू तो निकालना ही है। a² + b² का वैल्यू दिया हुआ है 52 और यहाँ से ab का वैल्यू है 24, तो 52 और 48 कितना हो गया 100, और 100 का जब हम, ये हो गया a + b का स्क्वायर का वैल्यू। अगर हमें a + b का वैल्यू निकालना तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 611। क्वेश्चन नंबर 611 में है कि 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद जो है 50 के स्थान पर 25 लिखा गया है, तो वास्तविक मद ज्ञात कीजिए। देखो 25 है, 25 का जो औसत है कितना 40, लेकिन एक जो है ना 50 के स्थान पे कितना 25 लिखा गया, यानी कितना कम लिखा गया, 25 कम लिखा गया। जब 25 कम लिखा गया यानी कि ये इसका जो माध्य है 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 25 संख्या है टोटल, यानी पहले 40 था, अभी क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 612। क्वेश्चन नंबर 612 में है कि ई तथा एफ मिलकर को, ई और एफ दोनों मिल करके किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि ई अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो एफ अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 30 आ गया। अगर यहाँ से एफिशिएंसी देखें तो इसका 3 आ गया, इसका 1 आ गया, यानी एफ का एफिशिएंसी 2 होगा, तो ये कितने दिन में कर पाएगा 30/2, यानी कितना हो गया 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 613। क्वेश्चन नंबर 613 में हमें इसका औसत फाइंड आउट करना है। औसत फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 और 9 10 हो गया, 7 17, 3 20 और 25 30 36 40 42 और 50, टोटल आ गया 50। अब टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 614। क्वेश्चन नंबर 614 में है कि माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष है और 8 वर्ष है। ये माता पिता का जो औसत आयु है वो कितना है 30 है, और जो 2 बच्चा है अगर हम चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 मान लेते हैं, ये दोनों का औसत आयु कितना है 8 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु फाइंड आउट करना है। अगर इसका टोटल औसत आयु फाइंड आउट करें तो 30 × 2 है, टोटल अगर हम आयु फाइंड आउट करें तो 30 × 2 हो गया, और ये कितना हो गया 8 × 2। अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 16, यानी टोटल हो गया 76, कितने 4 लोग का। अब औसत फाइंड आउट करना है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 और 1 और 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 615। क्वेश्चन नंबर 615 में है कि त्रिभुज से संबंधित विषम कथन फाइंड आउट करें। सबसे लंबी भुजा जो होता है सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है, तो ये तो सही है। अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से है, सपोज ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़े कोण का जो अपोजिट जो साइड होता है वही सबसे बड़ा भुजा भी होगा। तो इसमें सबसे लंबी भुजा के सबसे बड़े कोण के विपरीत दिशा में होती है, तो ये पहला तो सही है।
त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो सम्मुख आंतरिक कोणों का योग के बराबर होता है, ये भी सही है। अगर कोई त्रिभुज इस तरह से है ए बी और सी, तो जो बाह्य कोण होता है, सपोज अगर BC को हम बढ़ाते हैं तो ये वाली जो कोण होता है, तो ये वाली कोण इस कोण दोनों कोण का सम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और हमें विषम कथन फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो कोई दो भुजाएं का योग जो होते हैं तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये भी सही है। अगर इसमें से अगर एक भुजा ए है, बी है और सी है, तो जो ए प्लस बी का भुजा का लंबाई होता है वो तीसरा से बड़ा होता है सी से। अगर हम बी प्लस सी देखें तो ये ए से बड़ा होगा, और ये सी प्लस ए देखें तो बी से बड़ा होगा। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये शायद गलत होगा। एक भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजा के वर्ग का योग के बराबर होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये है, बी है और ये सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ क्या है, एक त्रिभुज के लिए कर रहा है, तो ये सब सारे त्रिभुज के लिए पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 616। क्वेश्चन नंबर 616 टू 80। इसमें हमें एक तालिका दिया हुआ है जिसमें कि 4 विद्यार्थियों द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक को दर्शाया है। श्याम है, सुनील है, जगदीश है, राजेश है, इधर भौतिकी, रसायन, गणित, इतिहास, भूगोल है। औसत अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया है? औसत अधिकतम अंक कहने का मतलब हमें सबका ऐड करना होगा, उसके बाद उसका औसत फाइंड आउट करना होगा। तो देखो औसत के लिए क्या है, टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर सबका एडिशन जो है, सबका सम जो अगर जिसका ज़्यादा आएगा उसी का औसत अधिकतम भी ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं 5 है और ये 9 है, 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, बाकी 2 हो गया, 6 2 8 8 5 13 13 4 17 17 5 22 22 और 4 26, तो 260 हो जाएगा। ये हो गया 5 और ये 9 14 14 1 15, बाकी 1 6 1 7 7 5 12 12 6 18 18 5 23 23 और 6 29, 295। और अगर जगदीश का चेक करें तो 5 1 6 आ रहा है, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 2 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19। फिर इसका देखते हैं तो 5 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 का 5 बाकी 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 5 22, 22 और 5 27, तो 275 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, 295 आ रहा है, किसका, सुनील का। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनील और जगदीश के कुल प्राप्तांकों का अंतर फाइंड आउट करना है। तो सुनील का कितना है, 295 है, और जगदीश का कितना है, 190 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 105। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिक है? इतिहास और भूगोल यानी कि ये दोनों को ऐड करना है और देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा है। अगर हम श्याम के लिए देखें तो 5 और 6 आ रहा है, और 6 और 5 11 आ रहा है। या इसको एक इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि इतिहास में सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, तो आ रहा है किसका, सुनील का। और भूगोल में सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, पास इसका आ रहा है। यानी कि हमें सिर्फ श्याम और सुनील का ही चेक करना है, जगदीश और राजेश का चेक करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो अधिकतम उसी का आएगा जिसका या तो दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में अधिकतम आना चाहिए। तो श्याम का 5 1 6 आ गया, 6 और 5 11 आ गया, 116, और इसका आ गया 9 1 10 0, और 6 5 11 और 1 12, 120 आ गया। तो सुनील का सबसे ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 619। क्वेश्चन नंबर 619 में है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति किलोमीटर, एक्चुअली ये 10 मिनट नहीं, यहाँ पे 30 मिनट है, 30 मिनट नहीं, 30 नहीं 36 मिनट,
एक्चुअली यहाँ पे 36 मिनट है, अगर 10 मिनट रखेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन इस आंसर से मैच नहीं करेगा। एक व्यक्ति 36 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। देखो 36 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, हमें निकालना है कितना, 60 मिनट में। तो ये कितना होगा, 1/36 और गुने कितना, 60। ये आ जाएगा 12 25 60 और 12 3 36, तो 5/3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। और 5/3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 6 और 7 1.67 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 620। क्वेश्चन नंबर 620 में है कि 3.6 6.9 और 11.4 3.6 6.9 और 11.4 का हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो जो चतुर्थ अनुपात के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, 3.6 और इधर कितना है 6.9 है, इधर हो गया कितना 11.4 और इधर हो गया कितना, चतुर्थ अनुपात x लेके चल रहे हैं। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 11.4 इंटू कितना 6.9 डिवाइडेड बाई 3.6। ऊपर में 2 दशमलव है तो नीचे में 2 शून्य आ जाएगा, और नीचे में 1 दशमलव है तो ऊपर में 1 शून्य आ जाएगा, और दशमलव यहाँ से भी कैंसिल। अब देखते हैं ये कितना है 69 है और ये है 36 है, तो 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 23, और ये 3 से कितना आ गया 12, और 12 से ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 1 हो गया और ये 9 19 आ रहा है, और ये कितना 2 आ रहा है, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 19 गुने 23, और नीचे में कितना आ गया 20। 23 को अगर हम 19 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27 हो गया, 9 दूनी 18 और 2 कितना 20 हो गया, और 1 से गुना करते हैं तो 23, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 437 डिवाइडेड बाई 20। 20 से 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2, और ये 1 और ये आएगा 8.7 और 1 शून्य और आ जाएगा, तो 21.87 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 21.87 यानी कि अप्रोक्स में 21.9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 621। क्वेश्चन नंबर 621 में है कि 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल कितना है, 48 है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु फाइंड आउट करना है। देखो पहला अगर हम लेते हैं x, दूसरा हो जाएगा x+4, तीसरा हो जाएगा x+8 और चौथा हो जाएगा x+12, और सबका जो जोड़ है वो कितना आ रहा है 48 है। x+4 x+8 और x+12 कितना आ गया 4x, और 8 4 12 12 24 इक्वल टू कितना 48। यहाँ से 4x का वैल्यू निकाले तो कितना आ रहा है 24, x का वैल्यू कितना होगा 6। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 622। क्वेश्चन नंबर 622 में हमें इसका माध्य फाइंड आउट करना है। माध्य यानी कि एवरेज। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सबका हमें एडिशन लेना होगा और जितने नंबर है उससे डिवाइड करना होगा। तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 7 कितना 25 हो गया, और टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया 4 1 6। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का 4.17 है और यहाँ 4.15 है। 6 चौक 24 हो गया, 1 आया, तो फिर 6 फिर 40 आ रहा है, फिर से 6 आएगा, 6 छक 36, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 623। क्वेश्चन नंबर 623 में हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है।
HCF जो हो जाएगा, दोनों को हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना है 8 है, और 8 से डिवाइड करते हैं इसे तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो HCF जो है 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, सी कैंसिल और डी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे LCM निकालने का जरूरत भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 624। क्वेश्चन नंबर 624 में है cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू होता है 0, और ये 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, और cosec 90 तो sin 90 का वैल्यू होता है कितना 1, cosec 90 है तो फिर 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और cot 45 tan 45 का वैल्यू होता है 1, और cot 45 है तो इसका भी 1 ही आएगा, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर यहाँ -1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 625। क्वेश्चन नंबर 625 में है कि एक राशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, जो कि 125 रुपये बनी। मूलधन की राशि फाइंड आउट करो। देखो टाइम कितना है 1 वर्ष के लिए, निश्चित साधारण ब्याज की दर पे, तो 3% बढ़ाने पे कितना बढ़ रहा है 120 बढ़ रहा है। हमें कितना निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 130 को हम 3 से भाग दे देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। ये कितना होगा 40, तो 4 पे कितना शून्य हो जाएगा 3 शून्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 626। क्वेश्चन नंबर 626 में है कि एक व्यापारी ने 10 किलो चाय 400 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने आधी मात्रा 20% की हानि पर और शेष जो है 10% के लाभ पर बेच दी। उसका शुद्ध लाभ या हानि फाइंड आउट करना। देखो यहाँ पे है कि टोटल कितना दिया हुआ है 10 केजी चाय और 400 रुपये प्रति किलो है, तो इसका हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आधी मात्रा का मतलब कितना हो गया 50%, और 50% पे कितना 20% हानि हो रहा है, 20% हानि हो रहा है, और शेष पे 10% लाभ हो रहा है, यानी कि 50% और जो लेते हैं उस पर कितना हो रहा है 10% लाभ हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखें 20% का 50% पे कितना 20% जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है। अगर 100% पे हम निकालें तो यहाँ जो 10% का लॉस हो रहा है, और यहाँ से 50% पे कितना 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100% पे अगर हम निकालें तो यहाँ से कितना 5% का हमें प्रॉफिट होगा। अगर टोटल की बात करें तो -5 आ रहा है, तो 5% लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 627। क्वेश्चन नंबर 627 में है कि एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर कितना है 54 है। तो सिंपल सी बात है कि जब 54 है तो जो दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो 54/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर कोई संख्या xy है, यानी ये कितना हो जाता है 10x + y, और जब संख्या को हम बदल देते हैं यानी yx, और ये कितना हो जाएगा 10y + x। अब दोनों का जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 9x - 9y होगा, और इक्वल टू कितना हो दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, यानी यहाँ से x - y का वैल्यू हम जब निकालें तो 54 में से हमें कितना 9 से भाग देना होगा, तो 6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 628। क्वेश्चन नंबर 628 में हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो हम 5 पुट कर देते हैं। ये 5 है, और ये 5 पे पावर कितना है 4 है, और ये 5 पे पावर 2 है, और ये कितना है 5 है। ये 5 हो गया, 5 पे पावर अगर 4 करेंगे तो 25, और ये कितना हो जाएगा 625। ये हो गया -25 और ये हो गया 25।
625 में से अगर 25 माइनस कर देते हैं तो 600 आ रहा है, तो 5 गुने कितना होगा 600 माइनस कितना 5, ये हो गया 3000 और माइनस 25 यानी 2975 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 629। क्वेश्चन नंबर 629 में है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है 66 है और संख्याओं का अनुपात है 2:3, तो संख्याओं का योगफल फाइंड आउट करना है। देखो संख्याओं का अनुपात है 2 और रेशियो 3 है, तो यहाँ से अगर हम देखिए एक संख्या अगर 2x लेते हैं, दूसरा संख्या अगर हम 3x लेते हैं, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 × 3 × x होता है और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 66, यानी x का वैल्यू हो गया 11। अब संख्याओं का योग निकालना है तो 2x + 3x यानी कितना 5x और 5x का वैल्यू हो जाएगा 5 × 11 55, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 630। क्वेश्चन नंबर 630 में है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग है 34 और उनके अंतर है 8, तो उनके गुणनफल का फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब अगर x + y का वैल्यू है 34 और x - y का वैल्यू है कितना 8 है, तो उनके गुणनफल यानी xy फाइंड आउट करना है। तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं यानी कि x + y का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और x - y का स्क्वायर करके हम जब जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इससे ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इससे क्या होगा x स्क्वायर, अच्छा हमें xy निकालना है तो हमें माइनस करना होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xy और 2xy कितना हो जाएगा 4xy और इक्वल टू कितना होगा 34 का स्क्वायर हो जाएगा, 34 को स्क्वायर हो गया 4 × 16, 4 × 12 और 1 13, 4 × 12 और 3 × 9 1 10, 6 5 1 11 56 हो रहा है और ये माइनस हो जाएगा 64, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, 5 में से 6 गया तो 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 4xy। तो xy का वैल्यू निकालना है तो 2 आएगा और 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 631। क्वेश्चन नंबर 631 में है कि 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई कितना है 8 मीटर है के चारों ओर है। बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है फाइंड आउट करना है। देखो एक बगीचा है, इस तरह से 10 मीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ाई है। अब इसके चारों ओर एक फुटपाथ है और उसका विड्थ है कितना 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो हमें निकालना है कि क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल इंक्लूडिंग ये फुटपाथ। तो इसका जो लंबाई है पहले 10 था लेकिन अब कितना हो जाएगा, इधर 2.5 बढ़ जाएगा और इधर 2.5 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 10 और 2.5 यानी 5 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 15 हो जाएगा। और अगर इसका चौड़ाई देखें तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जो इसको नया क्षेत्रफल हो जाएगा वो 15 × 13 होगा। 15 को अगर हम 10 से गुना करें तो 150 और फिर से 3 से गुना करें तो 45, तो 195 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 632। क्वेश्चन नंबर 632 में है कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर कितना है 4 वर्ष है। पिता की आयु है 54 वर्ष, दोनों बहन है तो S1 और S2 ले रहे हैं, दोनों का डिफरेंस है 4 वर्ष। पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी कि माँ की आयु हो गया 54 - 2 52 हो गया, और छोटी बहन की आयु जो है माँ की आयु से आधी है। छोटा ये है S2 है क्योंकि S2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये छोटी बहन को जो आयु है वो माँ की आयु के आधा है, यानी कितना होगा 52 ÷ 2,
26। तो हमें निकालना है बड़ी बहन का, तो बड़ी बहन का इससे 4 साल ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 साल ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 633। क्वेश्चन नंबर 633 में है कि एक कार प्रारंभ के 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है, अगले 20 किलोमीटर जो है वो 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। तो औसत गति फाइंड आउट करना है। औसत गति फाइंड आउट के लिए क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम बटे टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस देखिए तो 30 किलोमीटर है और कितना है 20 किलोमीटर है, और अगर इसका हम टोटल टाइम देखें तो 30 बटे कितना 60 हो रहा है और 20 बटे कितना 80 हो रहा है। यहाँ से देखें तो कितना आ गया 50, और ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/4, 50। और अगर 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 50 गुने 4/3 आ गया, 200/3। 6×18, फिर से 6×18, फिर 6 और 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 634। 634 में है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात है 1:2:3। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% का ग्रेसिंग अंक दिया गया है, तो छात्र का नया अनुपात सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो अंक मिल रहा है वो कितना परसेंटेज में है, 5% है। अगर पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, अगर हम इसको 100 लेकर चलें और 5% ग्रेसिंग दिया जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 105। 10% और इसमें कितना हो जाएगा 200 का है तो 210 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। फिर से अगर हम रेशियो देखें तो 1:2:3 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 635। क्वेश्चन नंबर 635 में है कि एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया, तो प्रत्येक किस्त की राशि फाइंड आउट करना। देखो 3000 है मूलधन और ब्याज कितना है 12%, यानी टोटल कितना हो गया 3000 का 112%, और 12 समान किस्तें में डिवाइड करना, यानी 12 से डिवाइड कर देते हैं, 1 2 कैंसिल हो गया, और 6 से 5 आ गया और 6 से 2 आ गया, 2 से 5 और ये 6 बचे 30 हो गया, 25 और 3 कितना 280। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 636। क्वेश्चन नंबर 636 में है कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य 58 है, उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है 60 है, 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य है 40, और बाकी बचे छात्रों का फाइंड आउट करना है। देखो टोटल कितना है 58 है, 20% जो है उसका है 60, 30% जो है उसका है 40, बाकी का बच गया कितना 50%, और 50% का निकालना है कितना होगा। तो एक तो है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि 60 को हम 20 से माइनस कर देते हैं, 60 को हम 20 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और इसको इससे गुना कर दे रहे हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। अब इसमें हमें टोटल कितना आना चाहिए 58 और गुने कितना 100, यानी 58 100 और में से कितना 2400 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 3400 आ जाएगा, और 3400 को अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना आना चाहिए 68। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 637। क्वेश्चन नंबर 637 में है कि एक हमें चार्ट दिया हुआ है जिसमें से कि जून से सितंबर से वो वर्षा के लिए फाइंड आउट करना है कि जम्मू कश्मीर में कितने मिमी वर्षा हो रहा है, ये सब दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु का दिया हुआ है।
अब क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई है। तो हमें सब ये फाइंड आउट करना होगा कि जम्मू कश्मीर का टोटल कितना हो रहा है, हिमाचल का कितना होगा, पश्चिम का, गोवा का, तमिलनाडु का ऐड करके देखना होगा कि किस में सबसे कम हो रहा है, या फिर हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर का देखें तो ये 0 0 0 0 0 ही आ रहा है, और ये 2 और 1 3 3 1 4 आ गया, ये 1 2 3 4 4400 आ गया जम्मू कश्मीर का। हिमाचल प्रदेश का देखें तो 3 और 1 4 4 1 5 हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया 4। इसका देखें पश्चिम बंगाल का तो 2 और 3 5 5 4 9 1 2 3 4 4 हो गया। गोवा का देखें तो फिर से 0 0 ही आ रहा है, और 7 5 12 हो गया, 12 और 3 15 15 का 5 1 1 2 3 4 और 1 कितना होगा 5 5500। तमिलनाडु का 50 है, और 1 और 2 3 आ रहा है, 1 2 3 4 4 है। अब हमें निकालना है सबसे कम। सबसे कम हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 4350। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। किस राज्य में जून से सितंबर तक वर्षा में एक क्रमिक वृद्धि हुई। अब देखो क्रमिक वृद्धि है तो 1100 है, 1100 है, यहाँ तो वृद्धि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे कम हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर तो नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए ये 1100 है, फिर यहाँ पे वृद्धि नहीं है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में 1400 फिर 1300, ये तो डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है। गोवा का देखिए तो 1000 है, फिर 1300 है, फिर 1500 है, फिर 1700 है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तमिलनाडु का चेक करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 639। वर्ष के किस महीने में सबसे कम वर्षा हुई है। अब देखो किस महीने में सबसे कम वर्षा हुई, यानी कि हमें जून का पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, या फिर हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करके, उसमें हमें ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम सबको जोड़े तो ये कितना आ रहा है 0, ये भी 0, और ये हो गया 1 2 4 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया, ये हो गया कितना 5 0 1 2 5 3 8, और 1 2 3 4 5 5 हो गया। इसमें कितना आ गया 0 0, 5 और 2 7, और ये हो गया 5, फिर हो गया ये 0 और 0, 3 2 5 5 7 12 और 1 13 1, और ये हो गया 5। सबसे कम कहाँ हो रहा है, ये तो 58 है, 5800, ये 5850 है, 5700, 5300। तो सितंबर महीने में सबसे कम वर्षा हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 640। क्वेश्चन नंबर 640 में हमें क्या चतुर्थ अनुपात निकालना है, यानी कि हम 9/17 करेंगे, और ये कितना 27/x, और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ देखें तो 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 3 गुना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 641। क्वेश्चन नंबर 641 में है कि यदि आंकड़ा दिया हुआ है एक, और हमें इसका माध्य दिया हुआ है 16, तो हमें क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे कौन सा मान आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, यानी कि टोटल जो संख्याओं का जोड़ है 16 गुने 5 80 आना चाहिए। और यहाँ से जोड़े तो 8 6 14, 14 2 16, 16 और 3 19, 1 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 1 5 और 1 6 हो गया। तो 80 में से हमें क्या 69 माइनस करना होगा, कितना आ जाएगा इसका 11। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 642। 642 में है कि आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हो जाता है। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। तो आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या कितनी है। देखो अगर टोटल x है
और यहाँ x-5 ही आया। ये कितना 20 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है, और इसे 20 दिन में काम कंप्लीट कर देना चाहिए था, समझ हुआ था कि कर देंगे। अच्छा, 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं तो ये वाली हो गया। ये है जो कि 20 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, और जब 5 आदमी नहीं आया तो ये 40 दिन में कर रहा है। इसका मतलब है कि जो पहले जो जितने आदमी थे वो दुगना था इससे, क्योंकि वो इससे हाफ टाइम में कर रहा है। हाफ टाइम में कर रहा है यानी ये दुगना था, x-5 से दुगना था। तो जब दुगना था यानी कि जो उसका डिफरेंस है कितना 5 है, यानी दुगना कितना होगा, ये 10 होगा, ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है उसकी संख्या, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले 10 था, बाद में कितना हो गया, 5 हो गया, 5 कम भी हो गया, 2 और इसका डबल भी हो गया। ये टोटल 20 दिन में कर रहा था, लेकिन जब 5 हो गया तो ये 40 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 643। क्वेश्चन नंबर 643 में है कि एक दुकानदार ने 10 किलो चावल और 20 किलो चीनी क्रमशः 75 रुपये और 85 रुपये की किलो की दर से खरीदा। बिक्री पर उसे चावल पर 20% और चीनी पर 10% का लाभ हुआ, तो कुल बिक्री क्या होगा। तो 10 किलो चावल है और इसका प्राइस कितना है 75, और 20 किलो चीनी है और इसका प्राइस है कितना 85। चावल पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसका 120% निकाल देते हैं, और चीनी पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी इसका 110% निकाल देते हैं, और फिर कुल बिक्री है तो दोनों को जोड़ देते हैं। 1 और 2 शून्य तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 75 गुने 12। 75 को अगर 10 से गुना करें तो 750, और फिर 150 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 900। अब देखो इसके लिए देखते हैं, तो 1 शून्य और 1 शून्य कैंसिल। 85 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 17, 170 आएगा, और 170 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो 1870 आ रहा है। अब दोनों का जोड़ हो जाएगा 2770। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 644। क्वेश्चन नंबर 644 में है कि एक बस 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दिया जाता है तो वो उतने समय में 20 किलोमीटर अधिक चल लेती है। तो वास्तविक दूरी फाइंड आउट करना है। देखो पहला कितना है 25 किलोमीटर, पहले जो था 50 किलोमीटर पर आवर, बाद में इसका गति 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर पर जाओ, और ये इतने डिस्टेंस में इतना ही बढ़ाने पे कितना 20 किलोमीटर अधिक चल दे रहा है। जब 10 किलोमीटर बढ़ रहा है और ये 20 किलोमीटर अधिक चल रहा है, यानी कि टोटल कितना 2 घंटा चला। वास्तविक दूरी फाइंड आउट करना है, यानी कि 50 और गुने कितना 2। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 645। क्वेश्चन नंबर 645 में है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगा यदि शुल्क कितना है 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर। देखो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है कितना 28, अगर हम रेडियस निकालें तो इसका हाफ हो जाएगा 14, और अगर इसका एरिया निकालें तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 गुने 14 हो गया, कितना वर्ग मीटर हो जाएगा, और 125 से इसे गुना करना होगा। देखो अगर 7 से इसको हम कैंसिल कर लें तो यहाँ से 2 आएगा। अब 125 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो कितना आता है 1000 आता है। तो हम यहाँ से 8 निकालते हैं, यहाँ कितना हो गया 11, और यहाँ कितना हो गया 7, और गुने कितना यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से 2 आएगा, तो कितना हो गया 8, और 8 को 25 से 125 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, कितना हो गया 77 पे 300। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 646। सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार क्रमशः 3, 4, 3.5, 5
और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो औसत हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर, यानी टोटल कितना होना चाहिए, 28। अगर इसको देखें तो ये 3 और ये 7, 7 और 3 10, 10.5 हो गया और 5 और जोड़ दिए तो 15.5 हो गया, और ये 19 और 20 हो गया, टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, यानी अभी भी हमें 8 किलोमीटर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 647। a-4 का होल क्यू करना है। देखो a-b का होल क्यू हम जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और इधर माइनस ए बी होता है। यहाँ से ए क्यू के जगह पे तो ए क्यू ही आएगा, बी क्यू की जगह पे कितना, 4 का 16 और 16 64 आ जाएगा, माइनस 64 आ जाएगा। और माइनस 64 देखो यहाँ प्लस है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी हो सकता है, डी हो सकता है और सी भी हो सकता है। 3a भी है, 3a इंटू कितना 4, और ये कितना a माइनस 4, ये हो गया ए क्यू, ये माइनस 64 और ये माइनस 12 ए स्क्वायर, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, 4 चक 16, 16 तिया 48, 48 है, माइनस 12 ए स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, माइनस 12 ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस 12 ए स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 648। क्वेश्चन नंबर 648 में है कि 5,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज तथा समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की परिपक्वता मूल्यों का अंतर फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें इसमें CI और माइनस SI दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली कर सकते हैं, जो इसका SI होता है वो 5 + 5 10% हो जाएगा, और इसका जो SI होता है 5 + 5 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 10 दशमलव कितना 25, डिफरेंस हो गया कितना 0.25%, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसका वैल्यू निकालना है, टोटल दिया हुआ है कितना 5,000, तो 5,000 का हमें निकालना पड़ेगा 0.25%। ये 2 शून्य नीचे आएगा तो 4 नीचे आ गया, 1 2 3, 3 कैंसिल, 25 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 125, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 12.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 649। एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु को विक्रय मूल्य कितना होगा। 15% का लाभ यानी 115%, और 115% का वैल्यू दिया हुआ है 920, हमें निकालना है 20% के लाभ यानी 120% का वैल्यू। ये हो गया कितना 23, और ये हो गया कितना 24, 23 से ये कट जाना चाहिए 4 बार में, और 24 को 4 से गुना किए तो 960, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 650। साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, और इधर है कितना कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये कॉसिक थीटा है तो ऊपर में चला जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो बच गया कितना सिर्फ साइन थीटा बच गया, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।